भाजपा के साहसी पराक्रमी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार करता हूं। सांसद रोडमल नागर। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। सांसद रोडमल नागर का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, अभिनंदन। भाजपा संगठन और जाबाज भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया जीत का श्रेय। सांसद रोडमल नागर ने ब्यावरा भारतीय जनता पार्टी लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद रोडमल नागर का विधायक कार्यालय में ब्यावरा मंडल पीपलहेला मंडल ने प्रथम आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर अपने नवनिर्वाचित सांसद रोडमल नागर का अभिनंदन किया। इस दौरान मध्य प्रदेश शासन के मंत्री नारायण सिंह पवार ने माला साफा पहनाकर अभिनंदन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नारायण सिंह पवार का साफा पहनाकर माला से अभिनंदन किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का मालाओं से स्वागत किया और भाजपा का दुपट्टा पहनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नारायण सिंह पवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता का महत्व कम या ज्यादा नहीं होता। भाजपा कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में पूरी मेहनत से कार्यकर्ता भाजपा का बूथ पर लगा रहा। एक भी कार्यकर्ता हमारा ऐसा नहीं था जो घर पर बैठा हुआ था। हर कार्यकर्ता मैदान में डटकर कांग्रेस से दो हाथ करने के लिए बूथ पर तैनात था। चुनाव में समीकरण बदलते रहते हैं, लेकिन हम हर बार आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 285 वोटों पर मेहनत करके रोडमल नागर को विजय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मोदी जी को एक एक वोट बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाजपा कार्यकर्ता ने ब्यावरा विधानसभा में 17,500 मतों से हम जीते हैं। ये जीत बीजेपी के कार्यकर्ता की है जो बूथ पर मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उसी प्रकार से ब्यावरा नगर में भी हमेशा मुझे भी आशीर्वाद दिया है और रोडमल नागर जी को भी आशीर्वाद दिया है। उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। नवनिर्वाचित सांसद रोडमल नागर ने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मेहनत कर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने में सहयोग किया, एक एक बूथ पर हमारे कार्यकर्ता मेहनत के लिए साथ खड़ा रहा। आज इस कार्यकर्ता की मेहनत का नतीजा है कि राजगढ़ जिले में हम जितने कामयाब हुए हैं। मैं हृदय से सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हमारे मंत्री जी जो जनता जनार्दन से वादे किए हैं, उन वादों को हम सब मिलकर आने वाले समय में पूरा करेंगे। क्षेत्र में पानी की समस्याओं को दूर करेंगे। प्राकृतिक को बचाने के लिए हम वृक्षारोपण करेंगे। हमारे जीवन को आधार देने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर कोई है तो वह है हवा और पानी। इसका हमको संरक्षण करना है। और सभी कार्यकर्ताओं का सांसद रोडमल नागर ने पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर कार्यकर्ताओं का स्वागत किया, अभिनंदन किया। मंडल के समस्त कार्यकर्ताओं ने अपने नवनिर्वाचित सांसद और मंत्री नारायण सिंह पवार का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा के मंडल अध्यक्ष चंदन अग्रवाल, राधेश्याम यादव ने किया। इस दौरान मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव, भाजपा जिला महामंत्री अमित शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष दिलबर यादव, जिला उपाध्यक्ष जगदीश पवार, विधानसभा संयोजक नारायण सिंह सालरेखेड़ी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा, राम नारायण दांगी, राम बाबू तिवारी, रमेश संत, रमेश साहू, पार्षद विष्णु साहू, पार्षद राम बाबू प्रजापति, विक्रम जगताप, गोपाल जाटव, रवि बड़ोने, पूर्व मंडल अध्यक्ष दिलीप गुप्ता, पार्षद हरीश राठौर, पूर्व मीडिया प्रभारी राजू यादव, मंडल के महामंत्री सुमित सोलंकी, युवा मोर्चा की जिला मंत्री चंदन जादौन, पार्षद प्रतिनिधि राजेश राठौर, राम गोपाल दांगी, राकेश मीना, दिनेश मीना, पार्षद जय मकलेश चौहान, सविता तायल, पार्षद हेमलता शर्मा, कंचन सोनी, आशीष शर्मा, इकबाल हुसैन, वकार अली भैया भाई, आमिर, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष अजय चौहान, अली, युवा मोर्चा के उत्कृष्ट शर्मा, अजय ठाकुर, गिरिराज लवंशी, मयूर गुप्ता, कपिल मीना, दीपक समारे सहित बड़ी संख्या में कृपा कार्यकर्ता नवनिर्वाचित सांसद नागर का जोरदार स्वागत किया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वो उनके प्रकार की नीतियां रहती है, लेकिन इस जीत को मैं ऐतिहासिक जीत मानता हूं और ये मतदान केंद्र से लेकर के यहां जितने कार्यकर्ता बैठे हैं उन सब का मैं
हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। लेकिन आप कार्यकर्ताओं को 100 बार प्रणाम करता हूं। आपकी मेहनत से, आपके प्रयास से, आपकी लगन से, आपकी निष्ठा से इस विधानसभा के चुनाव को आपने राजनीतिक रूप से आज़ादी के बाद जितने चुनाव हुए उन सब चुनाव को पीछे छोड़ कर गए 36,000 से अधिक वोटों की लीड आपने दे दी। सर्वाधिक जिले में भी सरकार बन गई मध्य प्रदेश की, ठीक से सरकार चल रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव आए, टिकट बटे, चुनाव शुरू हुआ, तब भी अफवाहों का बाजार जैसा मैंने पहले कहा गर्म रहा। ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। लेकिन कार्यकर्ता को कसौटी भी जब कसा जाता है तो फिर उसका कोई तोड़ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में नहीं है भाजपा कार्यकर्ताओं का। चुपचाप क्रांति, बहुत शोर नहीं हो रहा है, बहुत ऐसा नहीं लग रहा, हाका नहीं हो रहा है, लेकिन ये कार्यकर्ता मौन साधना करके भी दुनिया की बड़ी से बड़ी विजय प्राप्त करने का यह साधक है। इसकी साधना को जितना सराहना की कि जो व्यक्ति हमारे सामने थे और उनकी जो नीतियां थी वो उनके प्रकार की नीतियां रहती है। हमारे सम्मानित कैलाश जोशी, हाँ नमस्कार, कैलाश जोशी जी सरपंच साहब आइए आकर स्वागत करें। और मेरे केंद्र से लेकर के उनसे भी आग्रह कि वो आकर स्वागत करें। हमारे गिरिराज जी दानी जी 12वां वो आकर स्वागत करें। हमारे मुखिया जी शर्मा भोला हमारे सम्मानित सांसद जी का स्वागत करें। हमारे पप्पू जी सेन झरखेड़ा वो भी आकर स्वागत करें। हमारे दशरथ जी गुजर साहब वो भी आकर स्वागत करें। सोनू जी शिवारे वो भी आकर स्वागत करें। हमारे रामचरण जी यादव साहब जिला कार्यकारिणी सदस्य भीलवाड़ा वो भी आकर स्वागत करें। हमारे राम गोपाल जी मीणा जी नेताजी उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ, मीणा समाज के जिले के अध्यक्ष वो भी आकर स्वागत करें। राजेश वर्मा जी हमारे मीडिया के प्रभारी वो भी आकर स्वागत करें। जगदीश जी दागी खुरी हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक वो भी आकर स्वागत करें। मंडल के उपाध्यक्ष और शक्ति केंद्र के संयोजक हमारे देवीलाल जी, लवंशी जी, सुंदरेड़ा उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ वो भी आकर स्वागत करें। हमारे राम बाबू जी लोधा जी, राम बाबू जी लोधा जामी वो भी आकर स्वागत करें। हमारे पूनम चंद जी, लवंशी जी वो भी आकर स्वागत करें। दीपक जी शर्मा तालोड़ी वो भी आकर स्वागत करें। राजू जी यादव तलावली बूथ के अध्यक्ष जो हमेशा टेम्पो लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी की सेवा देते हैं वो भी आकर स्वागत करें। राजेश्वर गांधी झरखेड़ा रामेश्वर जी हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं वो भी आकर स्वागत करें। जितेंद्र जी दांगी झरखेड़ा वो भी आकर स्वागत करें। हमारे सम्मानीय श्याम सुंदर जी चौधरी जी पूर्व मंडल के महामंत्री उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ। हमारे लवन सिंह डॉक्टर साहब बूथ के अध्यक्ष उनसे भी मैं आग्रह की आकर स्वागत करें। हमारे मांगीड़ा जी लोरा जी उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ आकर हमारे सम्मानित सांसद जी का स्वागत, उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि वो भी आकर स्वागत करें। शेखर जी साहू जी, दीपक जी सांबरे जी, हमारे जिले के महामंत्री भाई उत्कर्ष जी शर्मा जी, आज हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे कार्यकर्ता, इनसे भी मैं आगे करता हूं कि वो भी आगे स्वागत करें। शेखर जी साहू जी, दीपक जी सांबरे जी, हमारे जिले के महामंत्री भाई उत्कर्ष जी शर्मा जी, आज हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे कार्यकर्ता सोनू यादव जी आकर स्वागत करें। हमारे सोनू विरुद्ध सक्सेना जी आकर स्वागत करें। टिंकू साक्यवाल जी आकर स्वागत करें। हमारे भगवान यादव जी, भगवान साक्यवाल जी आकर स्वागत करें। गोपाल कुशवाहा जी, भवन सिंह जी केलवा, बंधुओं और बाकी बच्चे वो भी आकर हमारे सम्मानीय अतिथि का स्वागत करें। धन्य आपको और धन्य आपके माता पिता को
जिन्होंने अपने 45 डिग्री के तापमान पर भारतीय जनता पार्टी का घर घर जाकर जन जागरण किया, घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया। मनोज पार्षद पुत्र राजेश राठौर जी आगे स्वागत करें। चंदन सिंह जी जादौर आकर स्वागत करें। गगन चौहान जी आगे मोर्चा अध्यक्ष जी राधेश्याम जी अभी विराम मत डलवाओ यार। हमारे विष्णु जी दांगी खुरी वो भी आकर हमारे सम्मानित सांसद जी का स्वागत करें। अभी हमारे कार्यकर्ताओं का मान्य जी और भी जो हमारे रामचरण जी नागर शक्ति केंद्र के सहयोग हमारा स्वागत करें। भूपेन जी भोजन साहब, ब्यावरा मंडल के जो भी कार्यकर्ता हमारे दिलीप बंसल जी ने माननीय मंत्री का स्वागत किया। हमारे दीप कमल जी रोहित ये ले लो ये। हमारे रवि बड़ोने जी स्वागत कर रहे हैं। राधेश्याम जी मंडल अध्यक्ष हमारे स्वागत कर रहे हैं। अब इस स्वागत की बेला को माननीय मंडल अध्यक्ष जी के स्वागत के बाद इस स्वागत की बेला को यही विराम देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हाथ लगा हाथ लगा। हमारे मंडल अध्यक्ष चंदन अग्रवाल जी से आग्रह करूं कि हमारे नवनिर्वाचित सांसद जी का स्वागत करें, माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। गोपाल जी हमारी भाभी श्रीमती जय अखिलेश चौहान जी माननीय नवनिर्वाचित सांसद जी का स्वागत करें, माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। थोड़े साइड को यहाँ सब कार्यकर्ता हैं। हमारे माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे कार्यक्रम को संबोधित करें। आदरणीय मंत्री जी सभी लोग बैठ जाओ अपने स्थान पर, कृपया सभी लोग बैठ जाओ। लेट हो गया बैठ जाओ सब लोग पीछे। माता की जय बोलो जोर से। अब आगे कार्यक्रम शुरू करना है ना, गर्मी बढ़ रही है। मैं इस आकर स्वागत करें। चलो वही कल्पना कैसे कर सकता था कि हम चुनाव में दिग्विजय को बढ़त दे देंगे। बहुत सारी खबरें, दुष्प्रचार, अफवाहें लगातार इस चुनाव में हमें सुनने को मिली, लेकिन जो परिणाम आए एक बार के सम्मान में जोरदार तालियां बजाकर यह लोकसभा भी हमने देश की सरकार के साथ साथ लगातार तीसरी बार जीती है। भारतीय जनता पार्टी अब बातचीत नहीं, मन का कुछ नहीं। तो ये फोटो तो एक तरफ कर जाओ, बन गए। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है।
पूरे देश में लोकसभा के निर्वाचन संपन्न हुए और 4 तारीख को परिणाम प्राप्त हुए। पिछले 10 वर्षों से इस देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता परम आदरणीय मोदी जी की सरकार चल रही थी। इस चुनाव में फिर इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को बहुमत देकर के सरकार बनने का अवसर दिया और माननीय मोदी ने शपथ ग्रहण करके दिल्ली में अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। ये शुभ घड़ी इस दिन की अपेक्षा हम सब लोगों को थी। 24 के चुनाव आएंगे, देश और दुनिया की नजर थी भारत के ऊपर, यहाँ क्या निर्णय आता है। यदि भी दुनिया मान चुकी थी कि मोदी जी की तीसरी सरकार बनने वाली है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गुजरने के बाद हम परिणाम प्राप्त करते हैं। इस अति महत्वपूर्ण चुनाव में हमारी लोकसभा राजगढ़ से भी हम सब मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन आप कार्यकर्ताओं को 100 बार प्रणाम करता हूं। आपकी मेहनत से, आपके प्रयास से, आपकी लगन से, आपकी निष्ठा से इस विधानसभा के चुनाव को आपने राजनीतिक रूप से आजादी के बाद जितने चुनाव हुए उन सब चुनाव को पीछे छोड़ करके 36,000 अधिक वोटों की लीड आपने दे दी। सर्वाधिक जिले में भी सरकार बन गई मध्य प्रदेश की, ठीक से सरकार चल रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव आए, टिकट बटे, चुनाव शुरू हुआ, तब भी अफवाहों का बाजार जैसा मैंने पहले कहा गर्म रहा। ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, लेकिन कार्यकर्ता को कसौटी भी जब कसा जाता है तो फिर उसका कोई तोड़ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में नहीं है भाजपा कार्यकर्ताओं का। चुपचाप क्रांति, बहुत शोर नहीं हो रहा, बहुत ऐसा नहीं लग रहा, हाका नहीं हो रहा है, लेकिन ये कार्यकर्ता मौन साधना करके भी दुनिया की बड़ी से बड़ी विजय प्राप्त करने का यह साधक है। इसकी साधना को जितना सराहना की, जगदीश अवार जी, रामनारायण दांगी जी, अमित शर्मा जी, दिलबर यादव जी, पवन कुशवाहा जी, मंडलों के अध्यक्ष भाई चंदन अग्रवाल जी, राधेश्याम बोल रहा हूँ, जरा देखे मत। सांसद रोडमल नगर उपस्थित है, तीसरी बार सांसद के रूप में, एक बार पूरा उनका सम्मान आज के साथ। लोभ, प्रलोभन, दबाव, आग्रह, अनुनय, विनय, सब प्रकार का प्रयास कांग्रेस के लोगों ने हथकंडे अपनाए है, लेकिन एक भी उदाहरण 285 बूथ में एक भी उदाहरण सामने नहीं आया कि हमारा एक भी कार्यकर्ता टच से मत हुआ हो, एक भी। तो ये कार्यकर्ता वंदनीय है, अभिनंदनीय है, इनके चरणों हम प्रणाम करते हैं। आपकी ये जो पार्टी के प्रति और राष्ट्र के प्रति जो लगन है, निष्ठा है, उसकी तुलना किसी नहीं की सकती है। इस चुनाव में अपने परिश्रम को लेकर के जो सफलता प्राप्त हुई है, उसके कारण तिनका जोड़ के घोषणा बना है, दिल्ली हमारी सरकार बनी है। अगले 5 साल के लिए इस राष्ट्र की सेवा के लिए सरकार पहले से सेवा में लग गई है। हम प्रदेश में, देश में, सब जगह, स्थानीय सरकार में भी हमें है, नगर पालिकाएँ हमारी है, जनपद पंचायत हमारी है, और विधानसभा से लेके ऊपर तक, नीचे तक, सब जगह हम ही हमें। अब जनता को जो करना था वो हमारे लिए कर दिया। जनता का समर्पण पूरी ताकत के साथ आपको मिला। अब हमारा फर्ज है कि पंचायत से लेकर के, नगर पालिका से लेकर के, विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक अब हमारे देने का समय है। जनता के लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए कोई भी कार्यकर्ता संगठन का हो और चाहे इधर बैठे हुए सरकार के लोग हो, हम सबकी जिम्मेदारी भी ये है, इस कार्यकर्ता को भगवान मानकर सिर माथे पर रख करके और जनता की सेवा के जो कार्य हैं, उन सेवा के कार्यों को हम ईमानदारी से निर्वहन करते हुए और किसी के सम्मान को आंचना है, सबकी सुनना है, सबके परिश्रम को उपकृत करना है, और कहीं ये संदेश न रहे हमारे प्रति
कि हमारा संवाद नहीं हो रहा, हमारी बात नहीं हुई, हमारी इस कार्य योजना के बारे में विचार नहीं हुआ है। हमारी जो सीमाएं हैं उन सीमाओं में रहकर हम सब करने का प्रयास करेंगे। ये माननीय सांसद जी की ओर से, पूरे मंच की ओर से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। ये हमारी टीम ब्यावरा है, तो सांसद जी भी, ये ब्यावरा की बात करें, ब्यावरा की टीम में सांसद जी है, चाचड़ा के चाचड़ा टीम में सांसद जी है, लेकिन हमारी सब मिलकर के टीम ब्यावरा है। हम सब मिलकर के एक सूत्र में आगे बढ़ते हुए इस विधानसभा को हम जो जनता से जो अपेक्षा कर रही है उन अपेक्षाओं में खरा उतरेंगे। निश्चित रूप से आज चूंकि चुनाव के परिणाम के बाद में लगातार सांसद जी का प्रवास चल रहा है। दिल्ली में कार्यक्रम, शपथ का हम लोग भी दिल्ली गए हुए थे, 4-5 दिन उधर लग गए, और भी बीच में भोपाल की बैठकें थी, इसके कारण थोड़ा विलम्ब हुआ। लेकिन लगातार माननीय सांसद जी के प्रवास विधानसभा वार चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मिलना जुलना, आभार और स्वागत सत्कार का कार्य चल रहा है। ये स्वागत का क्रम, अब ये लोकसभा का आपका क्रम पूरा होगा, उसके बाद में सरकारों के बजट सत्र होंगे दिल्ली के, भोपाल के, और उसके बाद जो कार्य योजना सरकारों की बनेगी उसको हम जनता में आकर के और उसको जमीन को उतारने का प्रयास करेंगे। आज आप सब लोगों ने, पहले तो सांसद जी हमारे बीच में जो दिन तय हुआ था समय अनुसार आप पधारे, आपका धन्यवाद। आप सब कार्यकर्ताओं ने यहाँ करके माननीय सांसद जी का स्वागत किया, पार्टी कार्यक्रम में भाग लिया, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। भारत माता की जय। और माननीय सांसद जी को विजय श्री दिला करके और लोकसभा में माननीय मोदी जी के समर्थन में एक वोट बढ़ाने का हमने ये देवतुल्य कार्य किया है। इसलिए इस नैतिक कार्य की हमें कितनी जरूरत महसूस हो रही थी, कितना इसमें हमें चुनौती हमारे सामने थी, क्योंकि जब हम चुनाव में जाते हैं तो विधानसभा में 83% वोट गिरा, इस बार 76% वोट गिरा हमारी विधानसभा में। उसके कारण 20-22 हज़ार वोट कम गिरा हमारा। विधानसभा में 36,000 की लीड मिली, तो हमारा वोट परसेंटेज 83 से ऊपर था। अब जो वोट गिरा हमारा 76% 75.2 से ऊपर 80, माने 76 के लगभग। जितना वोट कम हुआ उसकी विजय की हमारी जो है और औसत कम हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कम वोट मिला, जिस अनुपात में वोट गिरा उस अनुपात में हमारी विजय श्री, और 36,000 की लीड हमारी उसमें 83% पे थी, और 76% हमारी विजय श्री 17,600 वोट से हुई। तो ये विजय भी ब्यावरा की विधानसभा में चुनौती थी। हम सब जानते हैं कि पहली बार विधानसभा के चुनाव में हमारा ग्राफ बढ़ा, नहीं तो बद्रीलाल जी 2 बार जीते, 4-5 मैं जीता हूँ 3,000, इसके जगताप जी जीतते रहे। इसी औसत में 5,000 के आसपास हम चुनाव, ये विधानसभा बहुत टाइट है, जातियों गणित बहुत मकर जाल की तरह घिरा हुआ है। इसमें पूरी मेहनत करने के बाद भी हम परिणाम 4-5 हज़ार से आगे नहीं ले गए। लेकिन इस बार का चुनाव हमारी केंद्र सरकार की नीतियां और राज्य सरकार के लगातार 20 साल के कार्यकाल, इससे किसी कार्यकर्ता का मेहनत कम या ज्यादा नहीं होता है। जो कार्यकर्ता अपने पूरे समर्पण से, पूरी निष्ठा से लगा हुआ था, उस बूथ में क्या परिस्थिति रही होगी, अलग बूथ पर अलग गणित होता है। लेकिन एक भी कार्यकर्ता हमारा ऐसा नहीं था जो घर बैठा हो, जिसने परिश्रम न किया हो। एक भी कार्यकर्ता जनता पार्टी का 1,000, 2,000, 5,000 जो भी कार्यकर्ता हमारे हैं, सबने पूरे प्राण से, पूरी निष्ठा से चुनाव में अपनी भागीदारी निभाई और विजय श्री का वर्णन किया। आप सबके स्नेह से और चुनाव जीतने की मतदान केंद्र के प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में जो जिजीविषा थी, जो उत्कंठा थी, जो जिस प्रण और प्राण का जो संकल्प था, अद्भुत। प्रत्येक मतदान केंद्र पर जिस प्रकार से कार्यकर्ता खड़ा है और जिस तरह से खड़ा हुआ, मैं समझता हूं नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के, ग्राम पंचायतों के चुनाव से भी ज्यादा ताकत लगा करके ये चुनाव लड़ा है। ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने, मैं कहूं कि ये जीत जिस प्रकार से आदरणीय भाई साहब ने बताया कि जो व्यक्ति हमारे सामने थे,
और उनकी जो नीतियां थी वो उनके प्रकार की नीतियां रहती है। लेकिन इस जीत को मैं ऐतिहासिक जीत मानता हूं और ये मतदान केंद्र से लेकर के यहां जितने कार्यकर्ता बैठे हैं उन सब का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। सबके संयोजक आदरणीय नारायण सिंह जी, भाई जगदीश जी, राम नारायण जी, और हमारे अरविंद जी, लक्ष्मीनारायण जी, लखन जी और सभी, गोपाल जी से लेकर आदरणीय भाभी जी, दादा राम बाबू जी, दूसरे राम बाबू जी, पवन जी, हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष, बोलो भारत माता की, भारत माता की। हमारे साथ में मंच पर विराजमान हमारे अपने लाडले नेता, हमारी विधानसभा के विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय भाई साहब नारायण सिंह जी पंवार साहब, हमारे पूर्व मंत्री, हम सब के नेता आदरणीय बद्रीलाल जी यादव साहब, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय दिलवर यादव जी, हमारे जिले के दोनों के लिए वृक्षारोपण, पेड़ ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आम आदमी को ये समझ में नहीं आता, लेकिन आप जैसे बुद्धिजीवी, सोचने वाले लोग, विचार करने वाले लोग, हमको पता है हम बीज स्वरूप व्यक्ति हैं, हम बीज हैं और बीज को समझ में आता है। एक गेहूं का दाना नीचे जमीन में गड़ता है, मिट्टी में सड़ता है, फिर उसमें से अंकुरित होता है और तब एक दाना 1000 दाने देता है। ऐसे बीज स्वरूप हम कार्यकर्ता हमें इस संकल्पना को ध्यान में रखते हुए अधिकतम पेड़ समाज से ये आग्रह करें, समाज से आग्रह करें कि हमारे अपने परिवार में जितने भी लोग हैं, जितने सदस्य हैं, हर सदस्य के नाम से अपनी जमीन है, अपनी जमीन में लगाएं। कहीं सरकारी जमीन है, वहां 4 लोगों से सहयोग में लेकर के कहीं टीम बना करके और वहां पर पेड़ खड़े करें। कोई पार्क होगा, कोई जंगल होगा, कोई गोया होगा, कोई मंदिर होगा, कोई स्कूल होगा, कहीं ना कहीं होगा, या अपना खेत होगा, अपनी जमीन होगी, सरकारी बल्डी होगी, गवर्नमेंट भी आयोजन करती है, वो 4 दीवार खड़ी करती है, वहां पर टीम बना करके, वहां पर सामुदायिक सामाजिक संगठन खड़े करके, और वहां कहीं से भी हमारे जीवन में जितने आयाम हैं, एक आयाम उसमें से वृक्षारोपण के संरक्षण और संवर्धन का भी हम जोड़ेंगे तो मैं समझता हूं हमारे जीवन की ये ज्यादा से ज्यादा सार्थकता होगी। आप सब कार्यकर्ताओं का पुनः मैं हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। के बाद पानी, हवा और पानी, अन्न और अन्न तो बात की बात हो जाती है, लेकिन सबसे पहले वो तो है ही, लेकिन हवा और पानी, और हवा और पानी को कोई भी सरकार अकेली पैसे की दम के ऊपर, धन की दम के ऊपर सहेज कर नहीं रख सकती जब तक उसका समाज को सहयोग नहीं मिले। समाज का सहयोग देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सबकी मंचाजी आदरणीय मंत्री जी ने, आदरणीय हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने भी कुछ संकल्प लिए हैं। उन संकल्पों को हमें पूरा करना है। हमारे पानी के जितने संसाधन हैं वो ठीक रहें और पानी के संसाधन को सतत, यही संगठन, यही विचार है जिन्होंने इस भारत माता के लिए, इस समाज के लिए, आने वाले भारत की तस्वीर के लिए, आने वाली पीढ़ी के भारत के भविष्य के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, अपने आप के लिए
जिस प्रकार से दिशाओं का निर्धारण हो उसमें अपनी आहुति दी और आहुति देकर के फिर से देश के यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग प्रदान किया। मैं आपका पूरा वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पर साथियों, हमारे कुछ संकल्प हैं, हमारे कुछ संकल्प हैं, हमारे कुछ सपने हैं। उन सपनों को साकार आइए आइए माननीय अध्यक्ष जी, आइए आइए बेटी, आपका स्वागत है, धन्यवाद। देखिए साथियों, हमारे कुछ संकल्प हैं, हमारे कुछ सपने हैं। उन सपनों को हमें साकार करना है, इस देश का भविष्य गढ़ना है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य गढ़ना है। अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती, अकेली जनता भी कुछ नहीं कर सकती, अकेली पार्टी भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हम सब मिलकर के सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने पहला जय घोष दिया था, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास। अभी एक समसामयिक काम है, मेरा आग्रह है, मनुष्य को जीने के लिए हमारा जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, हम सुखी जिए, इसके लिए मनुष्य को जीवन जीने के लिए सबसे पहली किस चीज की आवश्यकता होती है? हम जिए।